हुआ था 15 अगस्त को। उसके बाद लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस संविधान को लिखने में लगा और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा। जैसे हम रामायण, गीता, मुस्लिम कुरान को और ईसाई बाइबिल को मानते थे, भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोग का ये संविधान है और संविधान के माध्यम से देश चलता है। हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका जो भी संचालित होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की सीमा है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो हमारा एससी का बंधु है या सामान्य बंधु है या गरीब पिछड़ा बंधु है, सभी को बाबा साहब ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस देश की सत्ता से लेकर ग्राम पंचायत तक की सत्ता बनाने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है। आज ये जो संविधान लागू हुआ था, इसके तारतम्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और ग्रामवासियों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में सभी जो वंचित रह गए हैं, जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है या फिर प्रधानमंत्री आवास की सूची में जिनका नाम नहीं है, ऐसे पात्र बंधु जिनका मकान कच्चा है, वो सभी अपने जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है वो हमारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाएं। ये सभी के प्रधानमंत्री में आवास में नाम जोड़ेंगे और 2025 से लगाकर 29 तक सभी को पक्का मकान देने का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो सपना साकार होगा। तो आप सभी जहां तक आवाज जा रही है, जिनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिला है या फिर पाइपलाइन में जिनका नाम है, पाइपलाइन में जिनका नाम है, वो तो जो सूची ग्राम पंचायत पर अंकित है उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग उसमें नीचे हैं। उनका आगामी समय में ये मार्च तक जो सूची आएगी उनको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनका सूची में अभी तक नाम नहीं है, वो भी अपना नाम जुड़वा ले तो आने वाले समय में आप सबको पक्का मकान मुहैया हो सके। और जो 60 वर्ष से अधिक के जो बंधु हो चुके हैं, जिनका बीपीएल में नाम है, वो भी ग्राम पंचायत में आवेदन दे, उनकी पेंशन भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में भी एक जैसी आयु होना चाहिए, नहीं तो फिर अपनी ई-केवाईसी करवा ले जिससे आपकी उम्र एक जैसी हो जाए। और जब हम 60 वर्ष के कागज में लिखेंगे, कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग तो व्यक्ति हो जाता है, उसकी उम्र भी 60 साल हो जाती है, लेकिन कागज में वो 50 साल का और 55 साल का नजर आता है। इसलिए वो कहता है कि यार मेरे से छोटा है, इसको पेंशन मिलने लग गई और मुझे नहीं मिलती है, तो उसकी समस्या यही होती है कि कागज में भी वो व्यक्ति 60 साल का होना चाहिए। इस प्रकार से जो भी कपिल धारा के कूप भी खुदवाना चाहते हैं तो एक नया नियम आ चुका है ग्राम पंचायत में, 3 लोगों को संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत कुआं देगी। जैसे पहले नियम था कि एक व्यक्ति 4 बीघे के नीचे का था तो उसको कपिल धारा का कूप दे दिया जाता था, लेकिन अब 3 व्यक्ति, क्योंकि 3-3 बीघे के, 4.5 बीघे के 3 व्यक्ति संयुक्त रूप से कपिल धारा का कुआं ले पाएंगे। उसके लिए उनको अपना शपथ पत्र वकील से बनवाना पड़ेगा और वो शपथ पत्र लाकर ग्राम पंचायत में देंगे और फिर उनके जितना टारगेट इनके पास रहेगा और योग्यता जो रहेगी उसके माध्यम से ग्राम पंचायत कपिल धारा के कूप में स्वीकृत करेगी। ये क्योंकि मैं छोटी समस्या अपन गांव के लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, इसलिए गांव की समस्या पर बात करना है। ये जो आज हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे माननीय भूतन जी टेटवाल जी और रोडमल जी नागर साहब की देन है, ये जो बनकर खड़ा है, इसमें माननीय रिंकू जी पाटीदार की नियुक्ति हो चुकी है। वो यहीं पर परिवार के साथ रहेंगे और आने वाले समय में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, छोटी मोटी बीमारियां, उनका इलाज आपका यहीं पर होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है। वो नीमच से रहने वाले हैं और नीमच से आकर यहाँ पर रहेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चे बच्चियों को समय से स्कूल में भेजे, जिनको अच्छे पैसे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन कई गरीब बंधु होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते फीस जमा करने के, तो शासकीय स्कूल में भी अब अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी है हमारे माननीय मोहनलाल जी मार साहब के नेतृत्व में। तो आप उनको यहाँ भी भेज सकते हैं जहाँ गवर्नमेंट निःशुल्क ड्रेस, कापी, किताब और उसके बाद ये बड़ा परिसर यहाँ पर खेल कूद की सभी जगह है। और जो सक्षम है वो अपने बच्चों को उचित स्थान पर पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब बंधु कहाँ भेजे
उनके लिए सरकारी स्कूल है। आप सब यहाँ पर भी ध्यान दें और आगामी समय में हमारे ग्राम डोगरा जमींदार का जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे जाएंगे और शिक्षा का उच्च स्तर करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब खुद इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने 32 डिग्रियां की थी और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और जब देश आजाद हुआ और सरकार बनी तो उस समय की जो सरकार थी उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो सम्मानीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। उनको भी हमें ध्यान रखना है। और आज के दिन एक अपील है कि जो हमारे छोटी समाज हम जिस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार के हमें भेदभाव को भुलाना होगा, सबको एक साथ चलना होगा, क्योंकि कौन हरिजन कौन गिरिजन भ्रांत है सब धारणाएं तोड़ने हमको चली षड्यंत्रकारी मान्यता है। एक हिंदू रक्त सबका एक ही आराधना, एक पद की चेतना है पंथ की नव चेतना। आज के दिन में इतनी ही प्रार्थना है कि सबको गले लगाए, सबको मिला करके रहे, सबको उचित सम्मान दे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई जातिगत भेदभाव ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।